सुबह का वक्त है, करीब करीब 7 बज चुके हैं, सवा सात का वक्त है और धुंध और कोहरा है शंभू बॉर्डर पर। शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर जहां किसानों ने 9 दिन से डेरा डाल रखा है और शंभू बॉर्डर जहां से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। अब उस ऐलान के साथ बहुत सारी मशीनें यहां तैनात की गई हैं। पोकलेन मशीन है, बड़ी सी मशीन सामने देख रहे हैं। उस मशीन पर जो ड्राइविंग सीट पर बैठेगा उसके लिए वहाँ चारों तरफ से एक तरह से बुलेट प्रूफ लोहे की चद्दर से उसको बुलेट प्रूफ बना दिया गया है, ताकि अगर ड्राइव करता हुआ उसको आगे ले जाने की कोशिश करे और अगर उसको रोकने के लिए किसी तरह के बल प्रयोग का इस्तेमाल हो तो कोई फ़र्क ना पड़े। ये किसानों की तरफ से इंतज़ाम किया गया है। अगर दिल्ली कूच का फैसला होता है तो जो अभी तक के हिसाब से 11 बजे दिल्ली कूच होना है। अब जो किसानों के लीडर हैं वो अभी मीडिया को एड्रेस करके बताएंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है। सरवन सिंह पंढेर और जगदीश सिंह डल्लेवाल, उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि किसान नेताओं की तरफ से बताओ जी। बिल्कुल ठीक है, 11 बजे पूरा कूच है जी साडा। फिर तैयारी है कमेटियां की, सारी संघर्ष कमेटी तैयारी है बिल्कुल। कहाँ से आए हो आप? आप अमृतसर से आए हैं जी। अमृतसर से आए। और ये सामने वॉलंटियर्स हैं, देखिए इन वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी ये दी गई है कि जैसे जत्थेबंदी या किसान यूनियन के जो इनके लीडर्स हैं जैसे तय करें वैसे ही ये जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ अपनी ड्यूटी निभाएं। अब किसी ने कहा ये वॉलंटियर्स इसलिए लगे हैं कि जो ट्रैक्टर्स वाले या जो इस तरह की जेसीबी मशीन वाले हैं वो आगे बढ़ें और बाकी आम किसान ना जाएं, ताकि अगर कोई आगे टकराव हो तो उसका असर आम किसानों पर ना हो या उसकी जद में ना आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने तैयारी कर रखी है। पीछे 2 बड़ी जेसीबी मशीन मैंने देखी है, उसमें भी बुलेट प्रूफ पूरा उसको इसी तरह से इस चद्दर को ड्राइविंग सीट पे जो बैठेगा उसके लिए ऐसे लोहे की चादर लगाकर उसको बुलेट प्रूफ किया गया। यहाँ सैकड़ों ऐसी बोरियां हैं रखी हुई, ऐसी जो बोरियां हैं ये आगे सैकड़ों ऐसी बोरियां हैं जिसको गीला करके रखा गया है। ये गीला करके इसलिए रखा गया है कि अगर आंसू गैस के गोले चले तो गीली बोरियां उस आंसू गैस के गोले के ऊपर ऐसे रख दें ताकि उसका असर कम हो जाए। और उसके पानी का इंतज़ाम बहुत है कि अगर आंसू गैस के गोले चलते हैं तो उस पानी के इंतज़ाम से कपड़े में गीले करके आँख को ऐसे ढक सकें ताकि आँख पर असर कम हो। इसका मतलब किसानों ने यहाँ तैयारी कर रखी है आगे बढ़ने की। अब जो इनकी जत्थेबंदियाँ हैं ये अब तय करेगी, उसके हिसाब से होगा। तो क्या आप लोगों को ड्यूटी लगाई है वॉलंटियर्स को? हाँ जी सर। वॉलंटियर्स को क्या ड्यूटी दी गई है आप लोगों को किसान नेताओं की तरफ? ड्यूटी दे दी गई है जी, आ बैरियर बना लो, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ नहीं जान देना किसी भी ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। किसको आगे जाने देना है? ये जेसीबी और पोकलेन मशीनों ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। आप कहाँ से आए हो? मैं हिमाचल से हूँ। तो आप किस यूनियन से जुड़े हो? मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद हो। तो ऐसे बहुत सारे किसान अलग अलग जगहों से आए हैं, तो अभी वो कॉल जो जत्थेबंदी कॉल देगी उसके हिसाब से आप लोग करोगे? हाँ? हाँ जी जो पहले जथेबंदी के जो भी बंदे पहले आएंगे लीडर वो साहब पहले लीडर आगे जाएंगे। आगे जाएंगे, पहले शांतमयी तरीके से जाएंगे और उससे बात करेंगे कि आओ भाई बैठ के मसला सुलझा लेते हैं और आप ये रोड खाली कर दो, हमने आगे जाना है। हाँ, एक ये हुआ कि ये जो है जहाँ भी ये वॉलंटियर्स खड़े हैं, कतार दिखाई है ऐसे तिरछे होके, ये वॉलंटियर्स जहाँ खड़े हैं पीछे तार लगी है। पहले ये वहाँ होते थे, अब ये थोड़ा आगे आ गए क्योंकि ये तय हुआ कि यहाँ से जो लीडर्स होंगे, जो कॉल के हिसाब से अगर तय हुआ तो सबसे अगली पंक्ति में लीडर्स होंगे और जिन्हें जाने के लिए कहा जाएगा वो होंगे। किसान इससे आगे ना आए। ये वॉलंटियर्स की तैनाती हो रही है लगातार, बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ तैनात हो रहे हैं। ये किसान सुबह होते ही अब तैयारी में जुट गए हैं और दिल्ली कूच का ऐलान 11 बजे का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, क्या ड्यूटी दी गई है सरदार जी आप लोगों को? आपको ड्यूटी दी गई है सर, जिन्ना चਿਰ किसान ना कोई सानू अगों काल करनगे उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। हाँ जी। आपको क्या ड्यूटी दी गई है? सर वॉलंटियर की ड्यूटी दी गई है, इसे आगे किसी बंदे को जाना नहीं देना चाहिए। किसको जाने देना है? लीडर को ना, जो हमारे कर्मचारी हैं, बड़े बंदे हैं, उसने पहले आगे जाना है, हम पीछे जाना। हाँ जी, गाड़ी वाले जो गाड़ियां वाले जो ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਬੈਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀਅਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਕੂਚ करांगे दिल्ली ਨੂੰ। दिल्ली कूच के लिए ये तैयारी हो रही है। इधर आइए, यहाँ आइए, ये सारे वॉलंटियर्स हैं
जिनको किसान जत्थेबंदियों ने ड्यूटी दी है, ये फ्रंट में आ गए। क्या ड्यूटी दी गई आप लोगों को? हमें आज जो हमारी जथेबंदी 11 बजे ऐलान करेंगी, हाँ। उस हिसाब से हम उनके साथ हैं, जैसे हम बोलेंगे वैसे हम चलेंगे। इधर से ऐसे कतार दिखाइए। तो ये अभी क्या तय हुआ है कि आप लोग आगे, जो जत्थेबंदियों के लीडर्स आगे रहेंगे वो जाएंगे, ये गाड़ियां जाएगी, अभी कुछ तय हुआ होगा ना आप लोगों की, इनको नहीं जाने देना? जैसे मुझे बताया कि जो आम किसान है उनको यहाँ से नहीं जाने देना, ऐसा कुछ हुआ है शायद? जो 11 बजे हमारी जथेबंदियों के आगू हैं, जो फाइनल उनका जो ऑर्डर होगा हमें उसकी पालना करनी है। ओके, तो फाइनल ऑर्डर के लिए अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस चलते हैं, चूँकि सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो किसान नेता हैं। तो अब जरा वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि क्या ऐलान करने वाले हैं सरदार जी। सत श्री अकाल। और ये इनका पोकलेन मशीन है, बार बार मैं दिखा रहा हूँ, इसी को लेकर ये अंदर ड्राइविंग सीट है, जिसको इन लोगों ने पूरे लोहे की चादर से बंद कर दिया है। जो अंदर बैठेंगे वो बाहर से अगर किसी तरह से कोई पुलिस बल प्रयोग करे तो उसकी जद में ना आए। तो ये है। तो एक तरह से मैं फिर कहूँगा, अपने वीडियो में बार बार अपील करूँगा, उम्मीद करूँगा कि कोई ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत ना आए। मतलब हम लोगों की भी धड़कनें बढ़ी है कि ऐसी स्थिति क्यों आए कि जवान और किसान में टकराव हो जाए, ऐसी स्थिति क्यों आए कि जवानों को बल प्रयोग करना पड़े, ऐसी स्थिति क्यों आए कि वहाँ 200 मीटर आगे आंसू गैस के गोले चलें और किसी भी तरह का बल प्रयोग हो। लेकिन देखते हैं, अभी भी मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ घंटे बाकी हैं, सरकार की तरफ से भी पहल हो, इन लोगों से कोई संवाद का रास्ता अगर कायम हो सकता है, संवाद का रास्ता कायम हो, ताकि किसी भी तरह टकराव की नौबत ना आए। और ये जो धुंध और कोहरा पीछे दिखाइए, ये जो धुंध और कोहरा है, यहाँ बहुत सारे चैनल वाले लगातार यहाँ खड़े हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, ऐलान होना है। ये धुंध और कोहरा छटे, ये धुंध छटे और सामने की तस्वीरें दिखाई, ये धुंध छटे और ऐसी स्थिति आए जिससे लगे कि हाँ, एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर किसान लौटे हैं, बजाय इसके कि दिल्ली कूच के ऐलान के साथ आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए किसी तरह के टकराव की जद में किसान आए या जवान आए। फिलहाल शंभू बॉर्डर से मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, इसी उम्मीद और चिंता के साथ कि ऐसी कोई स्थिति ना आए। देखते हैं, जो होगा वो दिखाने की कोशिश करूंगा। किसानों की नाराज़गी है कि उनसे वादा खिलाफ़ी हुई है, किसानों की नाराज़गी है कि उन्हें मोदी सरकार ने आंदोलन ख़त्म करते वक्त जो वादे किए थे या जो तय हुआ था किसान संगठनों और सरकार के बीच, उन वादों को मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। वो वादे अगर पूरे होते तो इन किसानों को यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ता। ट्रैक्टर की 7-8 ट्रॉलियों पर रेत की सैकड़ों बोरियां हैं और ये रेत की बोरियां किसानों ने रात में यहाँ लाकर जमा की हैं। कुछ ट्रैक्टर पर, ट्रॉली पर बोरियां लोड हैं और कुछ यहाँ सैकड़ों बोरियां नीचे उतार दी गई हैं। यहाँ अगर आप आकर देखें, यहाँ इधर की तस्वीर हमारे सहयोगी दिखाएंगे, ये सैकड़ों बोरियां रेत की, हो सकता है हज़ारों बोरियां हो, रेत की बोरियां यहाँ उतार दी गई हैं। और मैं हूँ इस वक्त शंभू बॉर्डर पर। सुबह का वक्त है, कोहरा है, धुंध है, लेकिन किसानों की तरफ से तैयारी हो रही है कि दिल्ली कूच का जो किसान नेताओं की तरफ से ऐलान किया गया है 11 बजे कूच करने का, उसकी किसानों ने तैयारी की है। उसी तैयारी का एक हिस्सा ये इस तरह से रेत की बोरियां हैं। और ये यहाँ पर एक तार खींची है, जो मेरे वीडियो में आपने बार बार देखा है। यहाँ से इधर किसान है और वहाँ से 100 मीटर आगे, चूँकि धुंध है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, वहीं जवानों की तैनाती है। पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं और बैरियर, बोल्डर और बैरिकेडिंग से पूरा बंद किया गया है। उसके पीछे कितने पुलिस वाले हैं, कितने सुरक्षा बल के जवान हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि ज़बरदस्त मोर्चेबंदी जवानों की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से, अर्धसैनिक बलों की तरफ से। अब किसान नेताओं ने चूँकि ऐलान कर दिया था कि अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तो हम दिल्ली कूच करेंगे। 5-4 दौर की बातचीत हुई, वो बातचीत बेनतीजा रही, मेरे वीडियो में बार बार आपको दिखा रहा हूँ। और सरकार के प्रस्ताव को किसान नेताओं ने रिजेक्ट कर दिया। अब सुबह सुबह मैं इसलिए आया क्योंकि कल देर रात शाम तक मैं यहाँ था समझने के लिए कि किसान क्या करने वाले हैं, क्या सरकार से कोई बातचीत का दरवाज़ा खुला क्या। तो कल बातचीत का कोई दरवाज़ा तो नहीं खुला, बल्कि रात में कहा गया कि सुबह 7 बजे, 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इसलिए मैं सुबह सुबह यहाँ आ गया। अभी लगभग 7:10 हुए हैं और देख रहा हूँ
जेसीबी है, कुछ 2-3 जेसीबी हैं, बड़ी सी मशीनें हैं, पोकलेन मशीनें हैं जिसका इस्तेमाल अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जिसे कहा जाता है, उस पोकलेन मशीन में ड्राइविंग सीट पर जो बैठता है उसको बुलेट प्रूफ चारों तरफ से किया गया, लोहे की मोटी चादर से ड्राइविंग सीट वाली जगह को घेर दिया गया है। वैसी जो 2 जेसीबी बड़ी सी खड़ी है उसके भी ड्राइविंग सीट पर जो बैठेगा उसको चारों तरफ से बुलेट प्रूफ एक तरह से कहें लोहे की चादर से ढका गया है, ताकि अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करें तो कोई फायरिंग हो या कुछ ऐसी चीज़ हो तो ड्राइवर पर उसका असर ना हो। इसका मतलब किसानों ने तैयारी की। अब मैं एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर उम्मीद और दुआ करूंगा कि ऐसी नौबत ना आए, ना किसानों की मोर्चेबंदी आगे टकराव के रास्ते पर बढ़े, ना ऐसी नौबत आए कि सामने से जवानों को इन्हें रोकने के लिए वो रास्ता अख्तियार करना पड़े जिससे हिंसा हो जाए। ये भी हुआ कि कल देर रात मैंने अपने वीडियो में दिखाया था कि हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो बड़े बड़े इक्विपमेंट है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जेसीबी और पोकलेन, उन इक्विपमेंट को, उन मशीनों को बॉर्डर की तरफ जाने से, किसानों के पास जिनके पास है वहां जाने से रोका जाए और जिनके पास है उनको जब्त किया जाए, वहां से हटाया जाए। ये डीजीपी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई, हरियाणा के डीजीपी की तरफ से पंजाब के डीजीपी को। अभी देर रात, आधी रात को ये भी खबर आई कि पंजाब के डीजीपी ने भी कहा है पंजाब पुलिस को कि उस तरह की जो मशीनें हैं या इक्विपमेंट हैं या जेसीबी हैं उनको बॉर्डर पर जाने से रोका जाए। अब ये यही यहाँ पर चारों तरफ रेत की बोरियां, मैंने किसी से पूछा था कि इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, तो बताया गया कि जहाँ गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरने के लिए या कुछ ऐसा रास्ता बनाने के लिए जिससे ट्रैक्टर या जेसीबी फांद कर चला जाए। यही सरहद है जिसको बार बार मैंने अपने वीडियो में दिखाया है। और यहाँ से वहाँ लगभग 50-60 मीटर, धुंध है अभी दिख नहीं रहा, 60 मीटर दूर पर जवानों की मोर्चेबंदी है, बीच में एक पुलिया है और ये तैयारी। अब अभी किसान नेता क्या ऐलान करेंगे ये मैं भी सुनूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। एक बार नहीं 100 बार कहूंगा कि ये किसान जो अन्नदाता हैं, जो अपनी खेतों में वो फसल उगाते हैं, जो हमारी आपकी थाली में चावल, गेहूं और दालों की शक्ल में जाता है, वो किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार लड़ रहे हैं। एमएसपी की गारंटी, एमएसपी कानून, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें और इन्हीं मांगों को लेकर 13 महीने तक, 378 दिनों तक दिल्ली की सीमा पर भी बैठे थे। लेकिन आंदोलन खत्म हुआ कृषि कानूनों की वापसी के साथ, जो सबसे बड़ी मांग थी। लेकिन कुछ वादे सरकार की तरफ से किए गए, किसान नेताओं का कहना है उन वादों में था कि एमएसपी को हम कानूनी गारंटी देंगे, एमएसपी सुनिश्चित करेंगे, और उसको लेकर सरकार ने कमेटी बना दी। आंदोलन के बाद कमेटी की 32 या 36 बैठकें हुई। उस कमेटी में किसान मोर्चे के नेता शामिल नहीं हुए बहिष्कार के तौर पर, क्योंकि उन्हें लगा कि कमेटी सही सिफारिश नहीं करेगी, सरकार के नुमाइंदे उसमें ज़्यादा है। लेकिन उस कमेटी की सिफारिशों का भी नहीं पता। अब किसान नेता कहते हैं हमारे साथ धोखा हुआ और हम ये लड़ाई लड़ते रहे, बोलते रहे, अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम दिल्ली कूच करें। ये तस्वीरें दिखाइए, दिल्ली कूच करें और अपनी मांग हम सरकार से रखें। अब हम जरा चलेंगे वहाँ जहाँ ये किसान तैयारी कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और किसान मतलब किसान नेता, और पूरा धुंध है। जहाँ मैं हूँ यहाँ से इन्होंने अभी वॉलंटियर्स खड़े किए हैं जो किसान नेताओं की तरफ से, ताकि जो तय करे जत्थेबंदियाँ उसी के हिसाब से यहाँ से इन्हें आगे बढ़ने दिया जाए या रोका जाए। ये छोटा सा यहाँ पे फिर ट्रैक्टर में जो कुछ बोल्डर हटाने के लिए आगे पीछे लगा हुआ है, खेतों में इसका इस्तेमाल करते होंगे, इसको आगे रखा गया है। और आगे आइए, इधर आइए। और ये सामने जो दिख रहा है ये वही पोकलेन मशीन है जिसको लेकर कहा गया कि उसकी जो ड्राइविंग सीट है उसको पूरी तरह से बुलेट प्रूफ किया गया है, ताकि उसमें अगर लेकर चलें तो उसको रोकने की कोशिश में अगर पुलिस की तरफ से कोई इस्तेमाल हो, बुलेट इस्तेमाल हो या किसी तरह से फायरिंग हो, कुछ हो, तो उसमें उन पर असर न पड़े जो ड्राइविंग सीट पर। हालांकि मैं फिर कहूँगा, बार बार आ गया ये मशीन और ये सारे वॉलंटियर्स हैं। इन वॉलंटियर्स को लगाया गया है कि जो जत्थेबंदियां तय करें उसी के हिसाब से ये फिर यहाँ रोकेंगे। आप लोग वॉलंटियर्स हो, आप लोग सारे लोग वॉलंटियर्स हो ना, तो क्या जिम्मेदारी जत्थेबंदियों ने दी है आपको? सानू चाहे बंदे नाक करने वास्ते दी है, गांह नहीं जाने लगे अजे तक। जिन्ना चर अगले बंदे जाएंगे जो काम करेंगे, आम बंदे को हम आगे नहीं जाने देंगे। ये जिम्मेवारी मुझे जत्थेबंदी ने दी है, उसको हम
आप लोग पंडेर साहब की जत्थेबंदी से हुए, डल्लेवाल साहब की जत्थेबंदी? मैं पंडेर साहब की जत्थेबंदी पंडेर साहब की जत्थेबंदी से ये वॉलंटियर्स यहाँ हैं और सभी जत्थेबंदियों के वॉलंटियर हैं। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है। और यही पोकलेन मशीन है जो यहाँ किसानों की तरफ से तैनात है। सामने जो देख रहे हैं ड्राइविंग सीट को एकदम बुलेट प्रूफ बनाया गया लोहे की मोटी चादर के साथ। और उसके बाद यहाँ वॉलंटियर्स हैं लाइन में और किसानों की जत्थेबंदियों से क्या ऐलान होता है उसको देखना है। बहुत सारे लोगों की यहाँ तैनाती है, इनसे फिर पूछते हैं क्या आप लोगों को जिम्मेदारी क्या दी है जत्थेबंदियों ने? देखो जी, यहाँ पे कोई भी अनसकामी घटना ना हो आगे, इसलिए रोक रखा है, कोई जाने नहीं दिया जा रहा। इसलिए हम खड़े हुए हैं कि कोई भी बंदा जो है वो आगे ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए, किसी का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि देखो उधर भी जवान है, किसान है, देखो कुछ हो गया। वो भी हमारे भाई है, बेटे हैं, किसानों के बेटे भी बहुत हमारे ही हैं, वो अपने हैं, मगर कोई भी नुकसान ना हो, ना उनका हो ना हमारा यहाँ पे हो। तो इधर वाले उधर वालों को मारे, उधर वाले इधर वालों को मारो, तो एक ही घर का जवान जाएगा। सही बात। हाँ, किसान और जवान दोनों एक घर के ही हैं, वो कोई भी नहीं जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे जो है वो हम खड़े हुए हैं, इसीलिए खड़े हैं। यहाँ से ये कतार है और ऐसे देखें तो इनकी जो लाइन है, जो तारबंदी, वो पीछे यहाँ से 50 मीटर लगभग पीछे थी, जो आगे एक लेयर इन्होंने यहाँ पे एक लेयर बना दिया है और इस लेयर के इधर यही जो मशीनें हैं, आगे रेत की बोरियाँ हैं। तो अब इनको क्या ड्यूटी दी गई है जत्थेबंदियों की तरफ से, क्या ड्यूटी दी गई है जत्थेबंदियों की तरफ से आपको? बहरहाल ये क्या करेंगे वॉलंटियर्स? आयो सारे आप वॉलंटियर सीट लोकल जो भीड़ है ना उसको रोकेंगे, पीछे आगे नहीं आने देंगे, आगे मेन आदमी रहेंगे, आगे मेन आदमी रहेंगे जो ये मशीनें लेकर जाएंगे। हाँ मशीनें लेकर भी या पोकलेन लेकर जो जाएंगे वो भी जाएंगे, लीडर भी रहेंगे, मेन लीडर भी आगे रहेंगे। अच्छा, लीडर्स आगे रहेंगे सभी। हाँ, तो अभी पंडेर साहब का वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है जो 7:30, यहाँ तभी तो आया हूँ। तो संयुक्त किसान मोर्चे के जो एक नेता हैं सबसे बड़े, जगजीत सिंह डल्लेवाल, और मजदूर किसान संघर्ष समिति के सरवन सिंह पंडेर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगे की रणनीति ये लोग तय करने वाले हैं। ये बताओ आप कहाँ से हो? रोहतक से जी। रोहतक से, हरियाणा से आए हो? हरियाणा से। तो ये बताओ कि इस तरह का मूवमेंट होगा और उन्होंने भी मोर्चेबंदी कर रखी है, तो इससे तो टकराव हो सकता है? नहीं, टकराव कुछ नहीं है। हम बिल्कुल नीट एंड क्लीन सीधा खाली हाथों से जाएंगे। हम इस देश के नागरिक हैं और प्रधानमंत्री से अपनी मांगे मान रहे हैं, किसान बाहर से नहीं आए। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने रोक रखा है तो उनको तो ड्यूटी दी गई कि इनको आने नहीं देना। नहीं, वो उनका काम है, हम अपना शांतिपूर्वक आगे जाएंगे। और आपको पता है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कल कह दिया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर नहीं चल सकती। जो कल की बात है ना हाईकोर्ट की, ये अननेसेसरी टीवी पर चला जा। 15 तारीख को हाईकोर्ट ने ही ये कहा था, हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी और ऑरल है ऑर्डर हाईकोर्ट ने कहा है। नहीं, मैं बताऊंगा ना, मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। 15 तारीख को का अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एडवांस में बैरिकेटिंग है, इनको पीसफुल जाने दिया जाए, इनको जगह दी जाए। कल हाईकोर्ट ने क्या कहा, भाई ऐसा नहीं, बट ट्रैक्टर और BMW एक ही जगह चलेगा, इनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए अलग से प्रबंध। पर अब हमारे पास तो है ट्रैक्टर, गाड़ी कहाँ है? ये ट्रैक्टर ही हमारा ट्रांसपोर्ट का भी साधन है। इतनी बड़ी मशीन जो ये पोकलेन मशीन जब बढ़ेगी, इसको लेकर हरियाणा के डीजीपी ने चिट्ठी लिखी है पंजाब के डीजीपी को कि इस तरह की मशीनें उसको बुलेट प्रूफ कर दिया गया, या JCB मशीनें उसको बुलेट प्रूफ कर दिया गया, तो ये मशीनें यहाँ ना हो, आगे ना बढ़े। ये हरियाणा के डीजीपी ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। नहीं, वो तो लिखी होगी उनके अपने प्रबंध, हम शांतिपूर्वक तरीके से आगे जाएंगे। अब यही मशीन है जिसका जिक्र मैं बार बार वीडियो में कर रहा हूँ, और ये वॉलंटियर्स हैं। अब इन्हें जो निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ से तय करेंगे कि किसानों को क्या करना है। और कहाँ से आए हो जी आप? तरन से, डिस्ट्रिक्ट तरन। तो आप लोग ये वॉलंटियर में हो अभी? नहीं, अभी तो वैसे ही किसान हो। ऐसे किसान है। ओके, चलो ठीक है। तो क्या अभी जत्थेबंदियों ने फैसला किया है? अभी तो जत्थेबंदियों ने कॉल देंगे तो फिर देखेंगे। अभी मीटिंग होगी उनकी, मीटिंग के बाद देखेंगे। रात भर मीटिंग चली है। ये भी बताऊं कि देर रात तक मैं था बॉर्डर पर, लगातार किसान नेताओं की मीटिंग चल रही थी। किसान नेताओं ने कहा कि जो भी हम अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे वो सुबह करेंगे, तो इसलिए सुबह सुबह मैं आया हूँ। और धुंध और कोहरा है। अब ये धुंध और उन्हें देख के आए हैं रडा न्यूज में। अच्छा, चलो शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। कहाँ से आए हो आप? पंजाब से आओ। मैं कॉमेडी कलाकार। आप कहाँ से आए हो सरदार जी? सत श्री अकाल। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप लोग? मैं सुखपाल सिंह डफर।
किसान गन्ना संघर्ष कमेटी पंजाब प्रधान। अच्छा, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक। हाँ, डल्लेवाल साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये बताओ क्या है फैसला, मतलब मेरी तो चिंता है। पंजाब हाई कोर्ट ने भी कह दिया, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि अर्थ मूविंग मशीनें जो हैं या बड़ी मशीनें, ट्रैक्टर, ट्रॉली उस तरह के हाईवे पर ना चले। कल डीजीपी हरियाणा ने चिट्ठी लिख दी है पंजाब के डीजीपी को कि ये बड़ी मशीनें यहाँ से हटाई जाए, जब्त की जाए, और ये टकराव तनाव जैसी स्थिति भी हो सकती है। देखो ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਣਾ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਵੀ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, MSP ਗਾਰੰਟੀ, C2+ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਮੰਗਾਂ ਮੇਨ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇ, इक्का दुक्का मंगाल ਨੂੰ दौड़ती सरकार। उन्होंने की करेंगे ਅਸੀਂ? मैं समझ गया, ये तो सारे किसान नेताओं से मैं लगातार बात कर रहा हूँ, वो कैमरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ से आगे बढ़ने का जो प्लान है उससे टकराव होगा, आशंका है, चाहे खून। देखो मैं पहले कहता कुछ ऐसी ਅਸੀਂ टकरा नहीं चाहते। आंसू गैस सरकार ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ रास्ता साफ करता है। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। बाकी तुसी सारा कुछ जानू ही। आप दिल्ली जाना चाहते हो, पीछे तो रोका हुआ है ना सुरक्षा बलों ने, उसको उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से आगे ना बढ़े। देखो आगे ना बढ़े, हम तो ये तो दिल्ली के बॉर्डर में है, फिर तो सुरक्षा बल हमको रोकें। हम तो अभी पंजाब में हैं, अपने सूबे में अभी घुसना चाहते हैं हरियाणा में, तो सरकार का कसूर है। सरकार हमको रास्ता दे, जाके दिल्ली बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर रोके, जो उनका फर्ज बनता है। ये खट्टर सरकार जी है, जान बुझ के जी है बली का बकरा बन रही है, रोड़ा अटका रही है बिच। तो अभी क्या फैसला होना है? अभी फैसला तो देखो, अभी मीटिंग होगी हमारी, लीडरों की, इनके नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें अभी फैसला होना है। और फिर से एक बार बता दूं, सुबह का वक्त है, करीब 7 बज चुके हैं, 7:15 का वक्त है, और धुंध और कोहरा है शंभू बॉर्डर पर। शंभू बॉर्डर जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर जहां किसानों ने 9 दिन से डेरा डाल रखा है, और शंभू बॉर्डर जहां से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। अब उस ऐलान के साथ बहुत सारी मशीनें यहाँ तैनात की गई हैं। पोकलेन मशीन है, बड़ी सी मशीन सामने देख रहे हैं। उस मशीन पर जो ड्राइविंग सीट पर बैठेगा उसके लिए वहाँ चारों तरफ से एक तरह से बुलेट प्रूफ लोहे की चद्दर से उसको बुलेट प्रूफ बना दिया गया है, ताकि अगर ड्राइव करता हुआ उसको आगे ले जाने की कोशिश करे, और अगर उसको रोकने के लिए किसी तरह के बल प्रयोग का इस्तेमाल हो तो कोई फ़र्क ना पड़े। ये किसानों की तरफ से इंतज़ाम किया गया है। अगर दिल्ली कूच का फैसला होता है तो जो अभी तक के हिसाब से 11 बजे दिल्ली कूच होना है। अब जो किसानों के लीडर हैं वो अभी मीडिया को एड्रेस करके बताएंगे कि उनकी प्लानिंग क्या है। सरवन सिंह पंढेर और जगदीश सिंह डल्लेवाल, उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि किसान नेताओं की तरफ से बताओ जी। बिल्कुल ठीक है, 11 बजे पूरा कूच है जी साडा। फिर तैयारी है कमेटियां दी, सारी संघर्ष कमेटी तैयारी है बिल्कुल। कहाँ से आए हो आप? आप अमृतसर से आए हैं जी। अमृतसर से आए। और ये सामने वॉलंटियर्स हैं, देखिए इन वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी ये दी गई है कि जैसे जत्थेबंदी या किसान यूनियन के जो इनके लीडर्स हैं जैसे तय करें, वैसे ही ये जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ अपनी ड्यूटी निभाएं। अब किसी ने कहा ये वॉलंटियर्स इसलिए लगे हैं कि जो ट्रैक्टर्स वाले या जो इस तरह की JCB मशीन वाले हैं वो आगे बढ़ें और बाकी आम किसान ना जाएं, ताकि अगर कोई आगे टकराव हो तो उसका असर आम किसानों पर ना हो या उसकी जद में ना आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने तैयारी कर रखी है। पीछे 2 बड़ी JCB मशीन मैंने देखी है, उसमें भी बुलेट प्रूफ पूरा उसको इसी तरह से इस चद्दर को ड्राइविंग सीट पे जो बैठेगा उसके लिए ऐसे लोहे की चादर लगाकर उसको बुलेट प्रूफ किया गया। यहाँ सैकड़ों ऐसी बोरियां हैं रखी हुई, ऐसी जो बोरियां हैं, ये आगे सैकड़ों ऐसी बोरियां हैं जिसको गीला करके रखा गया है। ये गीला करके इसलिए रखा गया है कि अगर आंसू गैस के गोले चले तो गीली बोरियां
उस आंसू गैस के गोले के ऊपर ऐसे रख दें ताकि उसका असर कम हो जाए। और उसके पानी का इंतज़ाम बहुत है कि अगर आंसू गैस के गोले चलते हैं तो उस पानी के इंतज़ाम से कपड़े में गीले करके आँख को ऐसे ढक सकें ताकि आँख पर असर कम हो। इसका मतलब किसानों ने यहाँ तैयारी कर रखी है आगे बढ़ने की। अब जो इनकी जत्थेबंदियाँ हैं ये अब तय करेगी, उसके हिसाब से होगा। तो क्या आप लोगों को ड्यूटी लगाई है वॉलंटियर्स को? हाँ जी सर, वॉलंटियर्स को क्या ड्यूटी दी गई है आप लोगों को किसान नेताओं की तरफ से? ड्यूटी दे दी गई है जी। आप बैरियर बना लो, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ। किसको आगे जाने देना है? ये जेसीबी और पोकलेन मशीनों ਇਹ वाले? ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਇੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। आप कहाँ से आए हो? मैं हिमाचल से हूँ। तो आप किस यूनियन से जुड़े हो? मैं आज़ाद हूँ। आज़ाद हो। तो ऐसे बहुत सारे किसान अलग अलग जगहों से आए हैं। तो अभी वो कॉल जो जत्थेबंदी कॉल देगी उसके हिसाब से आप लोग करोगे? हाँ? हाँ जी, हाँ जी। जो पहले जत्थेबंदी के जो भी बंदे पहले आएंगे, लीडर वो साहब पहले लीडर आगे जाएंगे। आगे हाँ, ये जाएंगे। भी पहले शांतमयी तरीके से जाएंगे और उससे बात करेंगे कि आओ भाई बैठ के मसला सुलझा लेते हैं और आप ये रोड खाली कर दो, हमने आगे जाना है। हाँ, एक ये हुआ कि ये जो है जहाँ भी ये वॉलंटियर्स खड़े हैं, कतार दिखाई है ऐसे तिरछे होके, ये वॉलंटियर्स जहाँ खड़े हैं पीछे तार लगी है। पहले ये वहाँ होते थे, अब ये थोड़ा आगे आ गए क्योंकि ये तय हुआ कि यहाँ से जो लीडर्स होंगे, जो कॉल के हिसाब से अगर तय हुआ तो सबसे अगली पंक्ति में लीडर्स होंगे और जिन्हें जाने के लिए कहा जाएगा वो होंगे। किसान इससे आगे ना आए। ये वॉलंटियर्स की तैनाती हो रही है लगातार, बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ तैनात हो रहे हैं। ये किसान सुबह होते ही अब तैयारी में जुट गए हैं और दिल्ली कूच का ऐलान 11 बजे का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, क्या ड्यूटी दी गई सरदार जी आप लोगों को? आपको ड्यूटी ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। आपको क्या ड्यूटी दी गई है? सर वॉलंटियर की ड्यूटी दी गई है। इसे आगे किसी बंदे को जाना नहीं देना चाहिए। किसको जाने देना है? लीडर को ना, जो हमारे कर्मचारी हैं, बड़े बंदे हैं, उसने पहले आगे जाना है। हम गाड़ियों पीछे वाले जाना। हाँ जी, गाड़ियों वाले ਜੋ ਗਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂ ਵਧਾਂਗੇ। ਬੈਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੈਰੀਅਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। दिल्ली कूच के लिए ये तैयारी हो रही। इधर आइए, यहाँ आइए। ये सारे वॉलंटियर्स हैं जिनको किसान जत्थेबंदियों ने ड्यूटी दी है। ये फ्रंट में आ गए। क्या ड्यूटी दी गई आप लोगों को? हमें आज जो हमारी जथेबंदी 11 बजे ऐलान करेंगी, उस हिसाब से हम उनके साथ हैं। जैसे हम बोलेंगे वैसे हम चलेंगे। इधर से ऐसे कतार दिखाइए। तो ये अभी क्या तय हुआ है कि आप लोग आगे, जो जत्थेबंदियों के लीडर्स आगे रहेंगे वो जाएंगे, ये गाड़ियां जाएगी। अभी कुछ तय हुआ होगा ना आप लोगों की, इनको नहीं जाने देना। जैसे मुझे बताया कि जो आम किसान है उनको यहाँ से नहीं जाने देना, ऐसा कुछ हुआ है शायद? जो 11 बजे हमारी जथेबंदियों के आगू हैं, जो फाइनल उनका जो ऑर्डर होगा हमें उसकी पालना करनी है। तो फाइनल ऑर्डर के लिए अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस चलते हैं, चूँकि सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो किसान नेता हैं। तो अब जरा वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि क्या ऐलान करने वाले हैं सरदार जी। सत श्री अकाल। और ये इनका पोकलेन मशीन है, बार बार मैं दिखा रहा हूँ। इसी को लेकर ये अंदर ड्राइविंग सीट है, जिसको इन लोगों ने पूरे लोहे की चादर से बंद कर दिया है। जो अंदर बैठेंगे वो बाहर से अगर किसी तरह से कोई पुलिस बल प्रयोग करे तो उसकी जद में ना आए। तो ये है। तो एक तरह से मैं फिर कहूँगा, अपने वीडियो में बार बार अपील करूँगा, उम्मीद करूँगा कि कोई ऐसी स्थिति, ऐसी नौबत ना आए। मतलब हम लोगों की भी धड़कनें बढ़ी है कि ऐसी स्थिति क्यों आए कि जवान और किसान में टकराव हो जाए। ऐसी स्थिति क्यों आए कि जवानों को बल प्रयोग करना पड़े। ऐसी स्थिति क्यों आए कि वहाँ 200 मीटर आगे आंसू गैस के गोले चलें और किसी भी तरह का बल प्रयोग हो। लेकिन देखते हैं। अब अभी भी मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ घंटे बाकी हैं, सरकार की तरफ से भी पहल हो, इन लोगों से कोई संवाद का रास्ता अगर कायम हो सकता है, संवाद का रास्ता कायम हो, ताकि किसी भी तरह टकराव की नौबत ना आए। और ये जो धुंध और कोहरा पीछे दिखाइए, ये जो धुंध और कोहरा है, यहाँ बहुत सारे चैनल वाले लगातार यहाँ खड़े हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी, ऐलान होना है। ये धुंध और कोहरा छटे, ये धुंध छटे और सामने की तस्वीरें दिखाई, ये धुंध छटे और ऐसी स्थिति आए जिससे लगे कि हाँ, एक बार फिर से बातचीत के टेबल पर किसान लौटे हैं, बजाय इसके कि दिल्ली कूच के ऐलान के साथ
आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए किसी तरह के टकराव की जद में किसान आए या जवान आए। फिलहाल शंभू बॉर्डर से मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, इसी उम्मीद और चिंता के साथ कि ऐसी कोई स्थिति ना आए। देखते हैं, जो होगा वो दिखाने की कोशिश करूँगा। किसानों की नाराज़गी है कि उनसे वादा खिलाफ़ी हुई है, किसानों की नाराज़गी है कि उन्हें मोदी सरकार ने आंदोलन ख़त्म करते वक्त जो वादे किए थे या जो तय हुआ था किसान संगठनों और सरकार के बीच, उन वादों को मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया। वो वादे अगर पूरे होते तो इन किसानों को यहाँ दोबारा नहीं आना पड़ता। तो फिलहाल शंभू बॉर्डर की तस्वीरों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी, जो भी यहाँ से वीडियो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ से इंटरनेट के लिए हम लोगों को कम से कम 12-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहाँ कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, मोबाइल भी मुश्किल से मिलता है, इंटरनेट तो पूरी तरह से बंद है। तो हमें ये वीडियो भी आप तक पहुँचाने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रास्ते में बहुत बैरिकेडिंग है, आना भी मुश्किल होता है। देखते हैं कब क्या वीडियो आप तक पहुँचा पाऊँगा, एक बेहतर सुबह की उम्मीद के साथ। नमस्कार। अब ये कितना